नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एवं मेरे सहयोगियों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। और मैं प्रतीक राय आप सभी लोगों को अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग बात करेंगे शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार का एक पार्ट हम लोगों ने बना दिया है रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे शब्द के प्रकार में दूसरा पार्ट, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर उनको कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है और कितने भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं मित्रों। शब्द के मुख्यतः 2 ही भेद होते हैं, लेकिन इनको वर्गों में 8 वर्गों में बांटा गया है। तो इस चीज़ को हम लोग डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए, सूखे पेड़ को पानी चाहिए और हम जैसे युवाओं को शिक्षा की रवानी चाहिए। तो इसी शिक्षा की रवानी को हम लोग अपने अंदर आत्मसात करने हेतु इस वीडियो को अच्छे से समझा जाएगा और पढ़ा जाएगा और एक एक बिंदु को डिटेल में समझा जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को 8 वर्गों में विभक्त किया गया है। कितने वर्गों में विभक्त किया गया है मित्रों? तो 8 वर्गों में। प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो 8 वर्गों में। कितने वर्गों में? 8 वर्गों में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द के भेद। इंग्लिश में इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। ये 8 होते हैं। ये कौन कौन होते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और उसके बाद कंजक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन। ठीक है मित्रों, तो अब हम लोगों ने इस क्या चीज़ पढ़ लिया है प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर शब्द को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 8 वर्गों में। चलिए अब हम लोग जानते हैं इनके कितने भेद होते हैं। ठीक है मित्रों, सबसे मुख्य चीज़ यही है, इसको ध्यान से समझा जाए कि इसके कितने भेद होते हैं, ये चीज़ समझा जाए। तो विकार के आधार पर, यानी कि विकार का मतलब होता है, विकार मतलब होता है, ये जो विकार है ना, विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार मतलब परिवर्तन। विकार मतलब परिवर्तन होगा। क्या होगा मित्रों? परिवर्तन। परिवर्तन यानी कि बदलना। परिवर्तन यानी कि बदलना। तो विकार के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या है इसमें? विकार के आधार पर, विकार के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। विकार के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। ठीक है, एक विकारी शब्द, एक विकारी शब्द, और एक आपका क्या है? एक आपका है अविकारी शब्द। एक क्या है? अविकारी शब्द। ठीक है, एक विकारी शब्द और एक है अविकारी शब्द। ठीक है मित्रों, एक आपका क्या है? एक आपका है विकारी, एक आपका विकारी शब्द और एक क्या है? अविकारी शब्द। तो हम लोग समझेंगे विकारी शब्द और अविकारी शब्द का मतलब क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? तो विकारी शब्द को हम लोग समझेंगे कि वे शब्द जिनमें प्रयोग के समय लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। अभी हमने बताया ना मतलब परिवर्तन होना, तो किन में परिवर्तन होगा? लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। वो यानी कि वो बदल जाता है, उसमें बदलाव हो सकते हैं, उन शब्दों में बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, ये कौन कौन शब्द होते हैं? जैसे संज्ञा के शब्द, सर्वनाम के शब्द, क्रिया के शब्द और विशेषण के शब्द। ये क्या होते हैं? क्या होते हैं? ये विकारी होते हैं। ये क्या होते हैं? विकारी होते हैं। जैसे कि अब हम लोग समझेंगे, जैसे विकारी, जैसे समझा गया ना कि प्रयोग के समय इनमें क्या होता है? परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन क्या हो सकता है, जैसे कि हम लोग समझते हैं। देखिए देखिए हम लोग समझेंगे। अब जैसे विकारी शब्द, विकारी शब्द में क्या समझा गया कि परिवर्तन नहीं होता है। एकदम दिमाग में रखना कि परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि विकारी शब्द में परिवर्तन होता है मित्रों। विकारी शब्द में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होता है तो क्या होता है? जैसे कि हमने लिखा लड़के, हमने लिखा आपका लड़के, लड़का लिखा हमने। ठीक है, लड़का लिखा ना। क्या लड़का को हम लड़के लिख सकते हैं कि नहीं? लड़का को लड़के लिख सकते हैं। लड़का को हम लड़के लिख सकते हैं, यानी कि परिवर्तन हो गया। लड़का से क्या हो गया? लड़के हो गया। उसी तरह से लड़की है, लड़की से क्या हो जाएगा? लड़कियां हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यानी कि जिनमें परिवर्तन होगा वो क्या हो जाएगा? वो विकारी शब्द हो जाएगा। अब जैसे क्रिया में, अब जैसे मान के चलिए कि हमने लिखा यहाँ पे दौड़ा। दौड़ा क्रिया है ना? दौड़ा क्रिया है। दौड़ा तो है, दौड़ा कन्फर्म। लेकिन अभी बताइए, क्या हम इसको दौड़े नहीं लिख सकते हैं? दौड़े लिख सकते हैं।
क्या परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? परिवर्तन हुआ, क्योंकि पहले क्या था? दौड़ा था, अब हो गया दौड़े। तो इस तरह से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण आदि विकारी शब्द होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है ना। अभी समझे हम लोग ना, जैसे लड़का को लड़के हो गया, लड़की का लड़कियां हो गया, और जैसे दौड़ा का क्या हो गया? दौड़े हो गए। ठीक है मित्रों, अब हम लोग समझेंगे अविकारी शब्द। क्या समझेंगे? अविकारी शब्द। चलिए अविकारी शब्द के बारे में समझा जाए। यानी कि अविकारी यानी कि क्या हो जाएगा? जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप प्रयोग के समय किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। मित्रों क्या है? वे शब्द जिनका रूप प्रयोग के समय किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। यानी कि परिवर्तन नहीं होता है, ये परिवर्तन नहीं होता है। देखिए जैसे कौन कौन क्रिया विशेषण के शब्द होते हैं, संबंध बोधक के शब्द होते हैं, समुच्चय बोधक के शब्द होते हैं, और किसके होते हैं? विस्मय आदि बोधक के शब्द होते हैं। कौन कौन? जैसे क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण में क्या हो सकता है? जैसे कि दौड़ा, ये दौड़ा तो क्रिया हो गया ना, दौड़ा तो क्या हो गया? क्रिया हो गया। लेकिन इसका क्रिया विशेषण क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं तेज। तेज लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना मित्रों, तेज। तो ये बताइए क्या तेज परिवर्तन होगा? तेज को तेजो लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तेज तेज ही होगा। तेज क्या होगा? तेज ही होगा। समझ में आ रहा है ना? तेज दौड़ता है, उस तरह से। फिर उसके बाद चिल्लाना, जैसे चिल्लाना हो गया। चिल्लाने के लिए हम लोग क्रिया विशेषण में क्या प्रयोग करेंगे? जोर। जोरी से चिल्लाना बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, जोर से चिल्लाता है बोलेंगे ना। ठीक है, अब देखिए संबंध बोधक में, संबंध बोधक में आ गया में का मुंह हम लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, केवल में ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओनली में लिखा जाएगा। यानी कि संबंध बोधक में भी परिवर्तन नहीं होता है। समुच्चय बोधक यानी कि जोड़ने वाला। ठीक है, तो समुच्चय बोधक जैसे कि और है, और का परिवर्तन और ही होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन लिखा हमने लेकिन, लेकिन भी समुच्चय बोधक है मित्रों। लेकिन भी क्या है? समुच्चय बोधक है। लेकिन का लेकिनो होगा? नहीं होगा, केवल लेकिन होगा। तो ये ऐसे शब्द क्या है? ये परिवर्तन नहीं होने वाले हैं। यानी कि क्या है? ये अविकारी शब्द है। जिनमें परिवर्तन नहीं होगा वो कौन शब्द होंगे मित्रों? अविकारी शब्द होंगे। कौन शब्द होंगे मित्रों? अविकारी शब्द होंगे। तो चलिए हम लोग एक बार फिर रिपीट करते हैं कि प्रयोग के आधार पर क्या होता है। तो प्रयोग के आधार पर आपका कितने होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, क्या चीज़? इनके भेद होते हैं। एक अविकारी शब्द और एक होता है विकारी शब्द। ठीक है, और वर्गों में कितने बांटा गया? 8 वर्गों में बांटा गया, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन आता है। और इसमें मुख्य होते हैं विकारी और अविकारी। इनमें कौन कौन मुख्य होते हैं? एक आपका विकारी शब्द, ठीक है, एक आपका विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। तो विकारी में क्या होता है? परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, मुख्य चीज़ याद रखे रहना है। विकारी में क्या होता है? परिवर्तन होता है, और अविकारी में परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी में परिवर्तन नहीं होता है। तो मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक योगदान लाइक जरूर कीजिएगा। और हमेशा मैं आप लोगों के खातिर अच्छे से वीडियो बनाता रहता हूँ। आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट किया कीजिए। आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा मस्त रहिए, खुश रहिए और बिंदास रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय महादेव।